हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। पिछले लेक्चर में हमने वीएस कोड सेटअप किया और एचटीएमएल बॉयलर प्लेट को डिटेल में समझा। आज हम अपनी वेबसाइट पर पहला कंटेंट लिखना सीखेंगे। हम हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने वीएस कोड को ओपन करना है और जो हमने कल जो फोल्डर बनाया था HTML कंप्लीट कोर्स करके और इंडेक्स डॉट HTML फाइल करके हमने किया था कल, तो उसी में हमें वही ओपन करना है। ठीक है, सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लीजिए और इंडेक्स डॉट HTML फाइल ओपन कर लीजिए। जिस तरह से मैंने ओपन कर लिया है इस तरह से आपका इंटरफेस दिखने को होना। ये सब कुछ मैं कट कर देती हूँ ताकि हम नया कुछ आज करेंगे हम अपना। ठीक है, और ध्यान रहे जो भी कंटेंट वेब पेज पर दिखाना होता है वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे H1 टैग जो है वो यूज करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगी वेलकम वेलकम टू इंजीनियरिंग विद आंचल। ओके, ये क्या हो रहा है मैं आपको चीज समझाऊंगी, पर पहले मेरे साथ साथ लिखिए आप। ठीक है, इंजीनियरिंग विद आंचल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले समझते हैं कि हम H1 टैग यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में H का मतलब होता है हेडिंग। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और किसी वेब पेज का मेन टाइटल दिखाने के लिए यूज होती है। ठीक है, ब्राउजर में अब मैं आपको यहाँ पे जो हमने कल लाइव सर्वर करके एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था, अभी हम उसी को देखेंगे अपनी वेबसाइट में किस तरह से हेडिंग वाला टाइटल दिखता है। तो ठीक है, ये देख सकते हो आप। मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। पिछले वीडियो में मतलब हमने यहाँ पे टाइटल में यहाँ पे इंजीनियरिंग विद आंचल दिख रहा था, पर अभी हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये क्या है, किसी भी जब भी आप ऑनलाइन अमेजोन वेबसाइट देखोगे या कोई भी वेबसाइट देखोगे, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको मैं इधर सर्च करके बताती हूँ। ये वाली इधर आई और इधर गूगल। ये देखो, ये गूगल क्या है, ये यहाँ पे जो है ये गूगल, ये एक पहली H1 हेडिंग है। ठीक है, समझाने का तात्पर्य यही है कि ये जो आप देख रहे हो ये पूरी वेबसाइट है और ये जो गूगल करके लिख के है ये हेडिंग 1 है। ठीक है, उसके बाद में अब हम वापिस से यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने हेडिंग 1 में इंजीनियरिंग विद आंचल लिखा है और आप देख रहे हो। ठीक है, हमारे वेबसाइट में दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम H2 से H6 तक हेडिंग लिखेंगे। देखो HTML में टोटल 6 हेडिंग टैग होते हैं। यहाँ पे हमेशा आपको अगर किसी ने पूछा तो हमेशा आपको यही बोलना है कि हेडिंग में 6 टैग होते हैं, मतलब 6 हेडिंग टैग्स होते हैं करके आपको ये बताते आने को होना, ये आपको याद होना। ठीक है, और H1 सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा होता है। जैसे कि हमारा फंड साइज, आप फंड साइज मान सकते हो, मतलब कोई हम 100 में करेंगे तो 100 फंड साइज बढ़ाएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, फिर 1 छोटा रहेगा, उस तरह से। ठीक है, और जैसे नंबर बढ़ता है हेडिंग का साइज छोटा होता है। ठीक है, H1 सबसे बड़ा है, H6 सबसे छोटा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक एक करके H2 और यहाँ पे लिखूंगी दिस इज हेडिंग 2। ओके, और अब हम नीचे में H3 करके करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगी दिस इज हेडिंग 3। ओके, और यहाँ पे फिर मैं H4 करूंगी उसी तरह से सिंपली, और दिस दिस इज हेडिंग 4। ओके, बहुत मजा आएगा जब आप इसका आउटपुट देखोगे तो।
यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली H5 और इंटर। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, H5 लिख रही हूँ और इंटर कर रही हूँ। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल मैं बेसिक से बता रही हूँ। ठीक है, हेडिंग 5। ओके, यहाँ पे आपको याद रहेगा। फिर इसके बाद में हम एक लास्ट हेडिंग है H6 करके, तो मैं यहाँ पे सिंपली इंटर कर रही हूँ H6 करके। फिर उसके बाद में मैं लिखूंगी यहाँ पे दिस इज हेडिंग 6। ओके, अब हमने लिखा। अब हम इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करके मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। हमारे को गो लाइव में जाना है और देख सकते हो आप, पहला हमारा H1 जो हेडिंग है, हमारा टाइटल वेलकम टू इंजीनियरिंग विद आंचल, ये हमारा बड़ा है। उसके बाद में आप देख सकते हो कि हेडिंग 2 थोड़ी छोटी है, फिर हेडिंग 3 उससे छोटी है, और हेडिंग 4 3 से छोटी है, फिर 5 4 से छोटी है, और 6 सबसे छोटी है। ठीक है, यहाँ पे आप अंतर देख सकते हो, डिफरेंस देख सकते हो कि क्या, मतलब एक्चुअली मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, पैराग्राफ टैग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वापस आती हूँ और इधर इंटर करूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी पी, सिंपली यहाँ पे पी भी लिखेंगे और इस तरह से लिखूंगी मैं पी, और ये आ गया। हमें सिर्फ देखना है कि हमें क्या करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी, अब यहाँ पर लिखूंगी मैं वेलकम टू माय फर्स्ट HTML वेब पेज, और उसके बाद में फुल स्टॉप भी दे देती हूँ मैं, और यहाँ पे लिखूंगी आई एम लर्निंग HTML, लर्निंग HTML। ओके, फिर उसके बाद में फ्रॉम स्क्रैच, हम स्क्रैच से सीख रहे हैं तो वो मैं स्क्रैच ऐड कर देती हूँ, स्क्रैच विथ इंजीनियरिंग विथ आंचल। ओके, इंजीनियरिंग विथ आंचल। ठीक है, ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया। ठीक है, अब पैराग्राफ लिखने के लिए हम पी टैग का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम वेबसाइट पर नॉर्मल टेक्स्ट या इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए पैराग्राफ टैग का यूज होता है। रिफ्रेश करके अभी मैं आपको दिखाती हूँ फिर से आउटपुट क्या आता है। अब मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करूंगी और आप आउटपुट देख सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है आपको, वेलकम टू माय फर्स्ट HTML पेज, आई एम लर्निंग HTML फ्रॉम स्क्रैच विथ इंजीनियरिंग विथ आंचल। कूल है ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो ये आउटपुट देख के, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत इंटरेस्ट से आप ये मतलब कर पा रहे हो। मैं आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगर आप बिगिनर हो तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा ये सब कुछ करने में। ठीक है, देखो आपको अभी मैं एक डिफरेंस बताती हूँ, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखिए। हेडिंग का यूज टाइटल के लिए होता है। ठीक है, हम कुछ भी अगर हमें आप स्कूल में जब पढ़ते हैं या आप कोई भी टॉपिक लेते हैं पढ़ते हो, तब आप क्या करते हो, जो टॉपिक का नाम रहता है वो आप सबसे ऊपर लिखते हो और बोल्ड बोल्ड हैंडराइटिंग में लिखते हो। ठीक है, और बाकी सब क्या है कि आपको जितने मतलब आप मिडल वे में लिखते हो ना, मतलब स्मॉल इसमें लिखते हो। पर जब आप टाइटल, हमेशा टाइटल किसके लिए लिखते हो, बोल्ड इसमें लिखते हो, तो हम क्या करेंगे, टाइटल H1 यूज होता है, H1 हेडिंग यूज होती है, और हमें 6 हेडिंग्स होती है, H1 H2 H3 H4 और H5 H6, ऐसे 6 हेडिंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, मैं फाइनल कोड दिखा देती हूँ, इस तरह से है। ये क्या है, ये बॉडी है। ठीक है, उसके बाद में ये पैराग्राफ है, और ये सब कुछ। तो आज हमने हेडिंग टैग्स और पैराग्राफ को प्रैक्टिकल के साथ सीखा। अगर आपने यहाँ तक फॉलो किया है तो कंप्लीट में डे 3 कंप्लीटेड जरूर लिखना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और इंजीनियरिंग विद आंचल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं डे 4 में, जहां हम HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टैग्स और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंस, मार्क, स्मॉल, सब, मतलब सब कुछ हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे।
ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा, मेरे से जितना बन सका उतना मैंने यूजफुल बनाने की कोशिश की, पर अगर आपको और थोड़ा कुछ इसमें ऐड करना होगा, ऐड ऑन करना होगा, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मैं मिलूंगी आपको कल। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखना।